जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फेज 1 का लगभग हर जगह का रिजल्ट आ चुका है। कुछ जगह का अगर रिजल्ट नहीं आया है तो वह भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे फाइनल मेरिट तक पहुंच गए हैं वो कहीं न कहीं अपने दस्तावेज को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? और फेज़ 2 वाले जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने फिज़िकल को मेंटेन कर रहे होंगे। लेकिन साथियों, उसी के बीच जो हमारे युवा साथी इस परीक्षा में असफल हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनका एक क्वेश्चन है। आप सभी को सबसे पहले मैं क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ कि उनके क्या-क्या क्वेश्चन रहे हैं। कि मेरे एआरओ की दूसरी लिस्ट कब आएगी, जिसको हम लोग वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी लिस्ट में कुल कितनी सीट होती हैं, यह लिस्ट कैसे बनती है, वेटिंग लिस्ट कितने दिन में आएगी। साथियों, आप सभी के इसमें क्वेश्चन सारे समझ में आते हैं, लेकिन एक बहुत ही समझदार बच्चे ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था कि यह लिस्ट कैसे बनती है। साथियों, अगर आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट किस प्रकार बनती है, तो इंतजार करना आपका व्यर्थ है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, वह किस प्रकार बनती है। हर एक एआरओ में कितनी वैकेंसी किस प्रकार निकलती है, क्योंकि आप इंतजार तो कर रहे हैं कि हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, क्योंकि हमारे 0.5 ही कम थे या फिर मेरा 1 नंबर कम था। लेकिन जब तक आपको सीट नहीं डिसाइड होंगी कि कितनी सीट हैं और यह लिस्ट किस प्रकार बनती है, तब तक आपका इंतजार करना, जैसा कि मैंने बताया, व्यर्थ है। और आप जान भी नहीं पाएंगे कि आपके एआरओ में कुल कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट किस प्रकार बनती है। जब आपका भारतीय सेना में फाइनल चयन हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है। जब आपके दस्तावेज वहाँ पर जमा होते हैं, तो क्या होता है कि 3-4 प्रकार की दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला कि अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लगाया है और वहाँ पर जब ओरिजिनल दस्तावेज जमा होते हैं और किसी कारणवश या फिर आपके पास नहीं होता है या डुप्लीकेट लगाते हैं, और वहाँ पर आप जब जमा करवाते हैं कागज़, तब आप जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? दूसरा, आप अगर स्पोर्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो भी आपको, अगर वहाँ पर आप जब दस्तावेज़ जमा होंगे, तब अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत ही कम बच्चे बाहर होते हैं। स्पोर्ट सर्टिफिकेट में कुछ ज़्यादा ही बच्चे बाहर होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि जब आधार या फिर सेकंड मार्कशीट, जब आधार कार्ड की हिस्ट्री या फिर सेकंड मार्कशीट की जांच होती है, कहीं न कहीं अगर डिफ़ॉल्टर पाए जाते हैं या फिर आप दोबारा हाई स्कूल करके आए हैं, इससे पहले कहीं किसी भी एआरओ में आपने भर्ती देखी है, तो जब वहाँ पर आपका डेटा चेक होता है, तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। उसमें आपको हर एआरओ में लगभग हर एआरओ में लगभग आपको 8 से 10 वैकेंसी देखने को मिल जाती हैं। किसी-किसी एआरओ में 0 वैकेंसी भी होती है, ठीक है? तो आपको, आपका जो एक डाउट था कि सर यह जो वेटिंग लिस्ट है, यह किस प्रकार बनती है, यह आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो यह वेटिंग लिस्ट है, वह कितने दिन में आएगी, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन था। तो यह जब तक दस्तावेज की प्रक्रिया चलेगी, इसमें भी लगभग 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो 8 से 10 दिन में आपकी वेटिंग लिस्ट आना तय है। लेकिन डेट क्लियर नहीं होती है कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तब आपका एक क्वेश्चन है कि सर जब वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें मेरा नाम है या नहीं है, या मुझे कैसे पता चलेगा? तो पहला आपका ऑप्शन एस एम एस, एसएमएस आएगा आपके पास। दूसरा जीमेल, दूसरा आपके पास जीमेल आएगा। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास एसपीए, सीतापुर फिजिकल एकेडमी। आपको करना क्या है
कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल व व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। और आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पर केवल और केवल जय हिंद मैसेज टाइप करके भेज देना है। उससे होगा क्या कि आप सीतापुर फिजिकल एकेडमी में जैसे ही जय हिंद मैसेज टाइप करके भेजेंगे, आपका सीतापुर फिजिकल एकेडमी में मोबाइल नंबर सेव हो जाएगा और आप सीतापुर फिजिकल एकेडमी का स्टेटस देख पाएंगे और स्टेटस के माध्यम से आपकी वेटिंग लिस्ट कब आई है, कितने लोगों का नाम है, आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बनाकर अपलोड करना थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन सबसे फास्ट अपडेट के लिए आप सीतापुर फिजिकल एकेडमी के ऑफिशियल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मोबाइल नंबर से जुड़ जाइए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने डायल पैड पे जाना है और इस नंबर को नोट करना है। नंबर है 9455347294। यहाँ पर आपको जाना है और जय हिंद मैसेज टाइप करना है। अगर आप हाय या फिर हेलो लिखते हैं तो ना ही आपका नंबर सेव होगा और ना ही आपको कोई भी जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जय हिंद मैसेज टाइप करना है, तुरंत ही सीतापुर फिजिकल एकेडमी में आपका मोबाइल नंबर सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल करके आप अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फर्जी में कॉल मत करना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लगभग दिन में 1000 कॉल्स हमें रिसीव करने होते हैं। मैं खुद ही सारा काम करता हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब मैं दूँगा, ठीक है? आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 24 घंटे। बट आप क्वेश्चन आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना? दूसरा, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज पे भी आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है? अभी भी अगर आपका कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। वहां पर हम कमेंट देख के रिस्पांस के माध्यम से, मतलब रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और साथियों, मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।